महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर मजीद बोझ। पेट्रोल ₹1.35 फी लीटर महंगा। नई कीमत ₹248.38 मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल के नर्ख ₹3.85 लीटर बढ़ गए। ₹255.14 में मिलेगा। नई कीमतों का इतलाक। LPG भी ₹2.88 फी किलो महंगी। दोस्त मुमालिक से इक्तिसादी रवाबित मजीद मजबूत बनाने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। मुश्तरका इक्तिसादी अहदाफ और इलाकाई इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर। शहबाज शरीफ का बाहिमी ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने का आज़म। अमीर कतर ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। गजा में जारी मजालिम रोके बगैर आलमी अमन मुमकिन नहीं। शहबाज शरीफ का दो टोक मौक़िफ़। वज़ीर-ए-आज़म कतरी हमनसब से भी मिले। दोहा में वफूद के सतह पर भी मुलाकातें। कतरी इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान में सरमायाकारी की पेशकश। पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की में कतर के ताउन पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म का अमीर कतर के साथ कतर म्यूजियम में आर्ट गैलरी का दौरा। तकरीब से खिताब में कहा, मंजर नुमाइश कतर और पाकिस्तान की सकाफत की बेहतरीन अक्कास है। दुबई एयरपोर्ट पर तैयारे से उतरते हुए सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पांव फ्रैक्चर। 4 हफ्ते के लिए प्लास्टर कर दिया गया। डॉक्टर्स का मुकम्मल आराम का मशवरा। मौलाना फजलुर रहमान का बिलावल भुट्टो को टेलीफोन। सदर मुमलिकत की खैरियत दरियाफ्त की। नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जल्द सेहत याबी के लिए दुआ की। जेल में कैदियों से मुलाकात में सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी की शिक का लदम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जेल रूल्स की शिक 265 के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला। लिखा, बानी से PTA रहनुमाओं की मुलाकातों पर पाबंदी की वजह ये शिक। एक तरफ 60, दूसरी तरफ 160। पाकिस्तानी अरकान पार्लियामेंट का करारा जवाब। बानी PTI की रिहाई के लिए अरकान अमरीकी कांग्रेस का जो बाइडन को लिखा खत गैर मुनासिब करार। पाकिस्तान की दाखिली सियासत पर दिया गया बयान गुमराह कुन। जमहूरी अमल और रियासती इदारों पर तनकीद गैर जरूरी और बिला जवाज। बानी PTI ने रियासती इदारों के खिलाफ सियासी तशद्दुद और मुजरिमाना धमकियां मुतारिफ कराई। 9 मई को बड़े पैमाने पर हंगामा आराई की। इंतशारी सियासत से मुल्क को मफलूज किया। 160 अरकान का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खत। लिखा, जेर समाअत मुकद्दमात पर तबसरा अदालती अमल को मुतासिर करने के मुतरादिफ है। अमरीकी अरकान पाकिस्तान के लिए जिम्मेदाराना रवैया अपनाएं। किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करते हैं ना दखल अंदाजी पसंद है। पाकिस्तान का अमरीका को वाज़ेह पैगाम। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, अमरीकी सियासत पर पाकिस्तान की कोई पसंद नापसंद नहीं। साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की गाड़ी को निशाना बनाने पर इजहार तशवीश। कानूनी कार्रवाई का ऐलान। पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों और कंपनीज की हिफाजत का आज़म। दहशतगर्द गिरोहों से मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद। अफगानिस्तान से कलदम TTP के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। इस बार आर या पार फैसला कुन जंग होगी। घरों में बता कर जाएंगे, वापस न आए तो जनाजे पढ़ लें। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का एक बार फिर एहतजाज का ऐलान। कहा, शराफत और इज्जत से इस मुल्क में हक नहीं मिलता। इनकलाब लाए बगैर मसाइल हल नहीं हो सकते। हकीकी आजादी के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। फितना, फसाद और साजिश ही इनका काम। मुल्क तबाह करने वाले जेल में जख्म चाट रहे हैं। चुप करके घर बैठ जाएं, अब इनको दोबारा कभी भी इक्तदार नहीं मिलेगा। मरीम नवाज की गरज बरस। कहा, 26वीं आईनी तरमीम से इनको तकलीफ हो रही है। नए चीफ जस्टिस को ना मानने वाले हलफ बर्दारी में आगे बैठे थे। हुकूमत में आए तो गालियां और इल्जामात, कारकर्दगी सिफर थी। आज मुखालिफिन भी एतराफ कर रहे हैं कि नून लीग की हवा चल पड़ी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन पर गुस्सा नाकाबिले जवाज था। इस पर अफसोस है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। कहा, अगर हतमी तौर पर 6:30 बजे रिमांड दिया गया तो फिर गलत क्या है। जज के मुताबिक 13 मुकदमात थे। इस तमाम अमल में वक्त तो लगता है। ATC जज की रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आजम स्वाति का जिस्मानी रिमांड तलदम करार दे दिया। बरूख इलाके बकाखेल में ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान शहीद होने वाले मेजर आतिफ खलील, नायक आजादुल्ला और लांस नायक गजनफर अब्बास मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में आला अस्करी हुक्काम की शिरकत।
इस्लामाबाद में बैंक डकैतियों की तहकीकात CTD को मुंतकिल। कार्रवाइयों में मुनज़्ज़म गिरोह मुलव्वस होने का इम्कान। वफाकी पुलिस का पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस से राबिता। 28 अक्टूबर को रायविंड लाहौर में भी इस्लामाबाद तर्ज की वारदात हुई थी। संजानी में कैदी वैन पर हमले की तहकीकात। ड्यूटी करने वाले एहलकार गफलत के मुर्तकिब करार। 13 पुलिस मुलाजमिन मुअत्तल। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक एहलकारों ने तमाम मामलात पर अफसरान को बरवक्त आगाह नहीं किया। कराची में गुलशन हदीद के करीब टैंकर की टक्कर से नौजवान की हलाकत का मामला खुदकुशी निकला। अमीर अली ने खुद आगे आकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। पुलिस ने जेब से खत मिलने की तस्दीक कर दी। लाहौर में स्मोक का जोर मुसलसल। आलूदा तरीन शहरों में शुमार। इतवार को भारतीय पंजाब से जहरीली हवाओं का रुख पाकिस्तान की तरफ होगा। महकमा माहौलियात ने सूरत हाल मजीद बिगड़ने का खदशा जाहिर कर दिया। स्कूल्स में छुट्टियां और मजीद इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन लगने का इम्कान। हाईकोर्ट का आलूदगी का बाइस बनने वाली फैक्ट्रीज को गिराने का हुक्म। पंजाब हुकूमत ने स्मोक को आफत करार दे दिया। फसलों की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ एक्शन तेज करने की हिदायत। स्पेन में शदीद बारिशों के बाद सैलाब से तबाही। हलाकतों की तादाद 155 हो गई। कई इलाकों में गाड़ियां बह गईं, घर और पुल तबाह। इमदादी कार्रवाइयां जारी। वजीर आजम का 3 रोजा सोग का ऐलान। फलस्तीनियों की नस्ल खुशी जारी। इसराइल की शिमाली गजा पर वहशियाना बमबारी। मजीद 45 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में 120 शहादतें। सेहोनी फौज की कमाल अदवान अस्पताल पर भी बमबारी। फलस्तीनी खुराक के हसूल के लिए दरबदर। हमास ने गजा के लिए मुख्तसर मुद्दत की जंगबंदी मुस्तरद कर दी। जनूबी लबनान पर इसराइल की बमबारी। 6 हेल्थ वर्कर्स समेत 30 शहरी शहीद। हिजबुल्लाह के इसराइल पर हमले तेज। मिटोला शहर पर दर्जनों रॉकेट दाग दिए। 5 शहरी हलाक। अस्पतालों में अफरा तफरी। जमीनी ऑपरेशन के दौरान सेहोनी फौज को नुकसान। 11 फौजी जख्मी। इसराइल का शाम के शहर हुम्स पर भी हमला। 2 अफराद जाँ बहक। कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप, व्हाइट हाउस का नया मकीन कौन? फैसले में 4 दिन बाकी। तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल। जो बाइडेन की तनकीद पर साबिक सदर का कचरे के ट्रक में बैठकर एहतजाज। कहा 24 करोड़ शहरी कचरा नहीं, इंतखाबात हम ही जीतेंगे। कमला हैरिस ने कहा ट्रंप इक़्तिदार में आए तो मुल्क गैर मुस्तहकम हो जाएगा। मेलबर्न में तैयारियों का आगाज। शाहीनों का पहला प्रैक्टिस सेशन। बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह समेत 7 खिलाड़ियों की शिरकत। स्कॉट के तमाम खिलाड़ी आज मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ट्रेनिंग करेंगे। और दिवाली पर खुशियां ही खुशियां। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हिंदू बरादरी आज दिवाली मना रही है। गवर्नर हाउस कराची में रंगारंग तकरीब। मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल्स और हिंदू बरादरी की शिरकत। शुरका में मेहंदी और चूड़ियां तकसीम।